नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने जब कुर्सी छोड़ी और नीतीश कुमार की जगह जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर आज तक और इससे पहले भी ये कहा जाता रहा है कि बिहार की सरकार तो नीतीश मॉडल पर ही चलेगा, नीतीश कुमार की नीतियों पर ही चलेगा और नीतीश कुमार मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। जेडीयू अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह आश्वस्त करती रही है कि जेडीयू, नीतीश कुमार ने यह कहा है कि मैं हूं ना। लेकिन सवाल यह है कि सरकार में जेडीयू की कितनी चल रही है, नीतीश कुमार की कितनी चल रही है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, एक मंत्री के खुलासे के बाद या फिर एक मंत्री के दावे के बाद, वो सवाल यह है कि क्या जेडीयू कोटे के मंत्रियों को सम्राट चौधरी की सरकार में भाव नहीं मिल रहा है। सम्राट चौधरी के जो अफसर हैं, सीएम सम्राट चौधरी के अफसर हैं, इस सरकार के जो अफसर हैं, वो जेडीयू कोटे के मंत्रियों को भाव नहीं दे रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। हम मंत्रियों की बात कर रहे हैं सवाल के साथ। अब हर मंत्री के साथ ऐसा है, हम इसको अभी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मंत्री का जरा खुलासा सुनिए, एक मंत्री का जरा दावा सुनिए, शराबबंदी को लेकर बयान सुनिए, और शराबबंदी को लेकर बयान, दावा किसका है, खुलासा किसका है? बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। जेडीयू में उनके रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हर सरकार में, एनडीए की हर सरकार में वो मंत्री बनते रहे हैं, जितनी मेरी जानकारी है। और वो क्या करे, शराबबंदी की विफलता पर उनका बयान आया है, और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 3 दिनों तक वो बिहार के डीजीपी को फोन करते रहे, लेकिन डीजीपी साहब ने फोन नहीं उठाया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार सरकार के मंत्री, जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, मदन सहनी, बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। तो नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी को लेकर मदन सहनी ने शराबबंदी की विफलता का जो पूरा इल्जाम है, जो पूरा ठीकरा है, उन्होंने पुलिस के सर फोड़ दिया है। और उनका जो बयान है, उन्होंने कहा है कि 3 दिन हम डीजीपी को फोन किए, न फोन उठाए, न कॉल बैक आया है, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। और इसके बाद जाहिर तौर पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्या पावर है, क्या रसूख है मंत्री का, और कितना भाव मिल रहा है अफसरों के द्वारा मंत्री को, जब बिहार के डीजीपी मद्य निषेध मंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं। और जेडीयू का, हमने आपको बताया कि जेडीयू के रसूखदार नेता भी हैं। तो मदन सहनी ने शराबबंदी को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं बिहार की पुलिस को, और थोड़ी नाराजगी भी इस बात को लेकर लगाई है कि भाई डीजीपी फोन नहीं उठाते, पुलिस की क्या भूमिका है। मदन सहनी ने कहा है कि उन्होंने 11 जून को विभाग के साथ मिलकर बैठक की है, उसमें रेलवे और एयरपोर्ट पर एसएसबी के सभी पदाधिकारी आए थे। हम चाह रहे हैं कि उसमें डीजीपी भी शामिल हो, लेकिन हम लोग एक समीक्षा बैठक में निर्णय लिए हैं कि डीजीपी अपने स्तर से पुलिस के बड़े पदाधिकारी के साथ समीक्षा करते हैं विधि व्यवस्था पर, उसमें भी इसको शामिल करें। जो मद्य निषेध, कैसे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होगा, इसमें पुलिस कितनी तत्परता से इसमें सहयोग करेगी, और इस पर भी उसको समीक्षा करनी चाहिए। अभी तक ऐसा हमको लगता नहीं है कि होता होगा, ये तो डीजीपी जाने कि हम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बिहार में शराबबंदी कैसे सफल हो, शराबबंदी को लेकर और किस तरह की सख्ती हो, इसको लेकर एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे मदन सहनी, और फिर उनका जो दिल का गुबार था वो निकल गया, उन्होंने नाराजगी जताई, और मदन सहनी ने ये कहते कहते यहां तक कह दिया कि डीजीपी उनका फोन नहीं उठाते हैं। और इसीलिए सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी की सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्रियों को भाव नहीं मिल रहा है? वैसे बीजेपी के मंत्रियों को कितना भाव मिल रहा है, यह भी अपने आप में सवाल होगा। तो बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी मदन सहनी ने सवाल उठाया है। बिहार के मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने
बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर डीजीपी बैठक करते तो पुलिस बदनाम नहीं होती और इतने बड़े स्तर पर विदेशी और देसी शराब यहां नहीं मिलता। कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता है और इसको देखना पड़ेगा। बिहार में अगर शराबबंदी विफल है और बिहार में शराबबंदी के बावजूद अगर शराब आ रही है तो ये पुलिस की विफलता है, इसमें पुलिस की संलिप्तता है और ये कोई और नहीं कह रहा है। ये बिहार सरकार के मंत्री, मद निषेध मंत्री मदन सहनी कह रहे हैं और थोड़ा बिहार के डीजीपी को लेकर भी तल्ख हैं। बिहार की पुलिस को लेकर भी उनकी तल्खी है। बिहार पुलिस से भी शिकायत है और शराबबंदी की विफलता का ठीकरा एक तरह से कहें तो उन्होंने बिहार की पुलिस पर फोड़ दिया है। और उन्होंने आगे कहा है कि डीजीपी को देखना पड़ेगा, उनका मंशा है कि नहीं ये वही जाने। बड़े नाराज थे बिहार के डीजीपी पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। और पुलिस की मिली भगत शराब माफिया से कर आम लोग बोल रहे हैं ना, जब महिलाओं के कहने पर हमारे पूर्व सीएम नीतीश कुमार जी ने इसको लागू किया तो महिलाएं बोल रही हैं कि पुलिस की मिलीभगत के कारण यह विफल हो रहा है। अभी तक जितने पुलिस वाले पकड़ाए हैं, जो लोग और पुलिस वाले गांजा की गाड़ी को स्कॉट कर रहे हैं, ये तो बड़ा गंभीर आरोप ही है ना। और इसके बाद उन्होंने कहा कि डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं, तो बड़ा गंभीर आरोप बिहार के डीजीपी पर लगाया है बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने। और इसीलिए हमने शुरुआत में ये सवाल बनता है, हमने शुरुआत में कहा कि भाई सवाल है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के कोटे के जो मंत्री हैं उनको भाव नहीं दे रहे हैं। बिहार सरकार के जो अफसर हैं, सम्राट चौधरी के जो अफसर हैं, बहुत सारी बातें सामने आई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही यह भी सामने आया कि जो नीतीश कुमार के चहेते अफसर थे या नीतीश कुमार के विश्वास पात्र अफसर थे, उनको उनकी एक कर छुट्टी कर दिए सम्राट चौधरी ने और अपने मन मुताबिक अफसर लाए हैं। तो खैर ये किसी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार हो सकता है, वो जिन अफसरों के साथ सहज होंगे उनके साथ काम करेंगे। लेकिन ये जो बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी कर रहे हैं वो तो बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है बिहार के डीजीपी पर कि वो मंत्री का ही फोन नहीं उठाते हैं और मंत्री की नहीं सुनते हैं। इसलिए हमने ये सवाल उठाया कि भाई मंत्री जेडीयू कोटे के मंत्रियों को कितना भाव मिल रहा है। 85 सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड की। बिहार की जो सरकार है, सम्राट चौधरी जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उसमें 85 सीटों का योगदान जनता दल यूनाइटेड का है। ठीक है कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं है, सम्राट चौधरी हैं, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा जो है, सीटों का एक बड़ा नंबर जो है वो जेडीयू के पास है। दूसरे नंबर की पार्टी है एनडीए में, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और सम्राट जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे के, उनको ये कहना पड़ रहा है कि भाई डीजीपी फोन नहीं उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।